एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दोहे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु केतु एक छाया ग्रह हैं। इनका प्रभाव शनि जैसा होता है। राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह माना जाता है और यह एक राशि पर लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं। 12 अप्रैल 2022 से राहु मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं, जहां राहु 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं। 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में गोचर कर रहे हैं। 21 अप्रैल 2023 से बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहु विराजमान है। इस प्रकार मेष राशि में राहु व बृहस्पति के एक साथ आने से गुरु चांडाल योग बनेगा, जो 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों में गुरु चांडाल योग को अशुभ माना गया है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी की गई है। आज हम 21 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक बनने वाले गुरु चांडाल योग से सभी राशियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की चर्चा करेंगे। गुरु चांडाल योग के कुप्रभावों को कम करने के लिए उपायों को अंत में बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम, मेष राशि वालों का गुरु चांडाल योग राशि पर ही बनेगा। चूँकि 17 जनवरी 2023 को शनि भी कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां से अपनी तृतीय दृष्टि से गुरु व राहु को देखेंगे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। एक पापक ग्रह राहु के खराब चांडाल योग पर दूसरे पापक ग्रह शनि की दृष्टि कार्यों में रुकावट, बाधाएं दे सकती है। भाग्य प्रभावित होगा। ईश्वर आराधना से दूरी बनाएंगे। व्यय बढ़ेगा। आमदनी में रुकावटें, संतान व जीवन साथी के भावों पर दृष्टि होने से उनके लिए कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। हालांकि तकनीकी लाइन वाले, लोहे, तेल, शराब, सीमेंट से जुड़े जातकों की आय में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दाम्पत्य में तनाव संभव है। अगली, वृषभ राशि वालों का चांडाल योग द्वादश भाव पर बनेगा। हालांकि व्यय भाव पर पापक ग्रह ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन शुभ ग्रह गुरु के राहु व शनि से युति दृष्टि स्वास्थ्य को प्रभावित कर अत्यधिक व्यय करा सकती है। हालांकि शत्रु व कोर्ट कचहरी में कुछ राहत मिल सकती है। पारिवारिक सुखों में क्लेश व मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अनुभव में आया है कि द्वादश पर बनने वाला गुरु चांडाल योग कम हानि करता है या अंतिम परिणाम कुछ ठीक ही रहता है, हालांकि व्यय जरूर बढ़ेगा। अगली, मिथुन राशि वालों का गुरु चांडाल योग लाभ भाव एकादश पर बनेगा। भाग्य भाव से शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी। एकादश में सामान्यतः सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। हालांकि शनि भाग्येश के साथ अष्टमेश भी है, फिर भी शनि की तृतीय दृष्टि ज़्यादा हानि नहीं करेगी। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ हल्की रुकावटें आ सकती हैं। जीवन साथी की आय प्रभावित हो सकती है। पार्टनर से कुछ मतभेद के कारण भी आय प्रभावित हो सकती है। शत्रु परास्त होंगे। स्वयं वाहन सावधानी से चलाएं और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतानों की शिक्षा या स्वास्थ्य के कारण चिंतित रह सकते हैं। गुरु चांडाल योग के कुप्रभाव अल्पकालिक रह सकते हैं। अगली, कर्क राशि वालों का गुरु चांडाल योग कर्म भाव पर बनेगा, जिस पर अष्टमेश शनि की अष्टम से तृतीय दृष्टि रहेगी। बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कार्य व्यवसाय में बाधा रुकावटें आ सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। व्यवसायिक शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं। संचित धन व्यय करना पड़ सकता है। पिता व उच्चाधिकारियों से तनाव व मतभेद हो सकते हैं व पुराने रोग भी हावी हो सकते हैं। अगली, सिंह राशि वालों का गुरु चांडाल योग भाग्य भाव पर बनेगा, जिस पर शनि की सप्तम से तृतीय दृष्टि रहेगी। भाग्य प्रभावित होगा। धार्मिक कार्यक्रमों से दूरियां बढ़ेंगी। धर्म कर्म में रोग, शत्रु, जीवन साथी या पिता व्यवधान बन सकते हैं। जीवन साथी से वाणी के कारण विवाद संभव है।
किसी भी कार्य के पूर्ण होने में बाधाएं अनुभव होंगी। भाइयों से मतभेद संभव है। संतानों को भी रुक रुक कर सफलता मिलेगी, प्रगति भी होगी, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ। अगली कन्या राशि वालों का गुरु चांडाल योग अष्टम भाव पर बनेगा, जहाँ षष्ठेश शनि की षष्ठ से तृतीय दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई पुराना रोग हावी हो सकता है, जीवन साथी एवं माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मित्रों व संतानों से मतभेद हो सकते हैं। संचित धन का स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ सकता है। हालांकि शत्रु परास्त होंगे और अपनी आध्यात्मिक व साधना शक्ति से कुप्रभावों को कम करने में समर्थ हो सकते हैं। अगली तुला राशि वालों पर गुरु चांडाल योग सप्तम भाव पर बनेगा, जहां पंचमेश शनि की पंचम से तृतीय दृष्टि पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे भी सप्तम का राहु दाम्पत्य में हमेशा अशुभ ही रहता है। ऊपर से गुरु के राहु शनि से संबंध भी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। विवाद अलगाव हो सकता है। वाणी के कारण मित्रों, प्रेमियों, संतानों से तनाव बढ़ सकता है। भाइयों से कठिनाई पैदा हो सकती है। हालांकि आमदनी में जरूर कुछ वृद्धि संभव है। वह तकनीकी लाइन वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। अगली वृश्चिक राशि वालों का गुरु चांडाल योग षष्ठ भाव में बनेगा, जहां सुख भाव से शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी। हालांकि षष्ठ भाव पर पापग्रह ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन गुरु का राहु के साथ षष्ठ पर रहना व शनि की दृष्टि ऋण व शत्रु बढ़ा सकती है। मित्रों व कुटुंब में कुछ विवाद संभव है। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये सब परेशानियां अल्पकाल के लिए रहेंगी। उत्तरोत्तर परेशानियां कम होकर अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अगली धनु राशि वालों का गुरु चांडाल योग पंचम भाव पर बनेगा। बहुत अच्छा परिणाम नहीं रहेगा। पंचम पर गुरु पर शनि की दृष्टि व राहु का संग शिक्षा, संतान, वाणी, प्रेम, मित्रों के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षा में बाधा, संतानों को कष्ट, प्रेम संबंध में विवाद, भाइयों से मतभेद संभव है। संचित धन भी अधिक व्यय करना पड़ सकता है। स्वयं की उन्नति में कुछ बाधाएं आएंगी। आमदनी प्रभावित हो सकती है। श्वास, फेफड़ा संबंधी रोगी सावधान रहें, रोग हावी हो सकते हैं। अगली मकर राशि वालों का गुरु चांडाल योग सुख भाव में बनेगा, जहां द्वितीय शनि की द्वितीय भाव से तृतीय दृष्टि रहेगी। चतुर्थ सुख भाव पर राहु व शनि की दृष्टि ग्रह कलेश बढ़ा सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में नए व्यवधान आ सकते हैं। वाणी के कारण कुटुंब में मतभेद संभव है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। चली आ रही पुरानी परेशानियां जरूर कुछ कम होने लगेंगी, लेकिन स्वास्थ्य, कार्य, व्यापार में यह योग नई परेशानियां भी खड़ी कर सकता है, जिससे व्यय भी अधिक होगा। अगली कुंभ राशि वालों का गुरु चांडाल योग पराक्रम भाव पर बनेगा, जहां लग्न पर स्थित शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी। शनि की 7.5 का मध्य चरण भी 17 जनवरी 2023 से चलेगा। इस कारण परेशानी तो रहेगी, चूँकि शनि की 7.5 से आने वाली परेशानियां जैसे काम में बाधा, हानि, व्यय आदि, कुटुंब में तनाव जारी रह सकते हैं। चूँकि शनि के अशुभ प्रभावों का सामना आप पहले से कर रहे होंगे, इसलिए इस चांडाल योग के अशुभ प्रभाव आपको ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। फिर भी रोग, शत्रु, ऋण बढ़ सकते हैं। आय प्रभावित हो सकती है। जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है व आमदनी में भी कुछ व्यवधान आ सकते हैं। अंतिम मीन राशि वालों का गुरु चांडाल योग द्वितीय भाव पर बनेगा, जहां द्वादश से शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी। धन हानि, संचित धन का व्यय बढ़ सकता है। कुटुंब में तनाव के साथ अलगाव भी हो सकता है। 17 जनवरी 2023 से शनि के 7.5 का प्रथम चरण चलेगा, इसलिए कठिनाइयां भी बढ़ सकती हैं। कार्यों में व्यवधान, रोग, शत्रु हावी हो सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में अनावश्यक व्यवधान आ सकते हैं। संतानों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पुराने रोग हावी हो सकते हैं, सावधानी जरूरी है। आमदनी की तुलना में व्यय अधिक होगा। बंधुओं, गुरु चांडाल योग या किसी अन्य योग का प्रभाव
जातक की मूल कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, संबंध एवं बलाबल पर निर्भर करता है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि वर्तमान में किन ग्रहों की दशा व अंतर्दशा चल रही है। यदि जातक की मूल कुंडली में गुरु बलवान, उच्च राशि या हंस राजपुरुष योग बनाए है तो गुरु चांडाल योग का कुप्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। इसी प्रकार यदि गुरु बलवान 18 डिग्री के आसपास है और राहु 0 से 5 डिग्री तक है तब भी गुरु चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस योग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सभी राशि वालों के लिए कुछ सामान्य उपाय बता रहा हूँ जिन्हें करके गुरु चांडाल योग के कुप्रभावों को कम किया जा सकता है। पहला, प्रत्येक गुरुवार को प्रातः केसर का तिलक लगाकर, पीले कपड़े पहनकर केले पर जल अर्पण करें और शाम को भगवान विष्णु मंदिर पर पीला भोग अर्पण करें। दूसरा, शनिवार को राहु मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहवे नमः का जाप करें और शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। बंधुओं, चैनल को अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।